आज हम नीति वचन अध्याय 1 के को 8 से 19 तक समझेंगे। यह भाग हमें सिखाते हैं कि हमें किसकी बात सुननी चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए और परमेश्वर की बुद्धि क्यों हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले पद 8 और 9 को में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा सुन और अपनी माता की शिक्षा को मत छोड़। इसका अर्थ यह है कि माता पिता की सलाह केवल नियम पर नहीं होती बल्कि प्रेम और अनुभव से भरी होती है। जब हम उनकी अच्छी शिक्षा को मानते हैं तो वो हमारे चरित्र को और सुंदर बनाती है और जीवन को सम्मान दिलाती है। अब पद 10 से 14 तक और आइए। यहाँ एक चेतावनी दी गई है। यदि पापी लोग आपको बहकाए और कहे हमारे साथ चलो तो उनकी बात मत मानो। वे आसान लाभ, जल्दी धन या गलत रास्ते का लालच दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि किसी भी ऐसे काम से दूर रहिए जिसमें झूठ, हिंसा, अन्याय या लालच हो। आज के समय में भी ये शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। गलत संगति केवल सड़क पर नहीं मिलती बल्कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, दोस्तों या किसी भी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से मिल सकती है जो हमें परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने के लिए प्रेरित करे। इसीलिए हमें हर सलाह को परमेश्वर के वचन की कसौटी पर परखना चाहिए। पद 15 से 19 में सुलेमान कहते हैं कि ऐसे लोगों के मार्ग पर मत चलो क्योंकि वो स्वयं विनाश की ओर दौड़ रहे हैं। लालच अंत में हमें शांति नहीं देता बल्कि नुकसान पहुंचाता है। जो दूसरों की जाल में फंसते हैं, कई बार वो उसी जाल में स्वयं फंस जाते हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि पाप का परिणाम हमेशा दुखद होता है। तो इस बात की मुख्य शिक्षा क्या है? पहली, अपने माता पिता और परमेश्वर की बुद्धि को मानिए। दूसरी, गलत संगति और लालच से दूर रहिए। तीसरी, ऐसा मार्ग चुनिए जो सत्य, ईमानदारी और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम कई गलत निर्णय से बच सकते हैं और परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। यदि आपको अध्याय अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आमीन। थैंक यू।